हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। सो आज फाइनली हम बात करने वाले हैं बीएचएमएस, होम्योपैथी। जी हाँ, मतलब बीएमएस के बारे में बात की हमने, यूनानी के बारे में भी बात की, बीडीएस, बिटनरी, और इसके बाद फार्मेसी एमबीबीएस करने के बाद नाउ हम इसके बारे में बात करेंगे। लेना चाहिए एडमिशन, नहीं लेना चाहिए, कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, तमाम चीजों में बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। भाई बीएचएमएस की बात करें तो बी फॉर बैचलर, एच फॉर होम्योपैथी, राइट। जैसे होता है ना बीएएमएस, ए फॉर आयुर्वेद, बीयूएमएस, यू फॉर यूनानी। सो होम्योपैथी पद्धति से ट्रीटमेंट करना सिखाया जाता है, यही सब कुछ इसमें पढ़ाया सिखाया जाता है। इस कोर्स की बात करें तो ये कोर्स भी 4.5 साल का होता है, जैसे कि बीयूएमएस है, जैसे कि बीएचएमएस है, राइट, और जैसे कि एमबीबीएस है। 4.5 साल का कोर्स होता है और इसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो मतलब घुमा फिरा के बात करें तो कितना लग गया? 5.5 साल। कितना? 5.5 साल का ये टोटल कोर्स है जिसको आप कर सकते हैं। और इसमें कोई टेबलेट इंजेक्शन वगैरह नहीं होता, जस्ट क्या होता है, अर्क होता है जिसको मीठी गोलियों में, शक्कर की गोलियों में डाल के दिया जाता है, तो उस वो एक काइंड ऑफ टेबलेट बन जाती है। बट यस, कुछ चीजों में इसकी भी अभी भी पकड़ होती है, जैसे स्किन की डिसीजों में, राइट, पथरी वगैरह में, और डाइजेशन में, तो लोग अभी भी ट्रस्ट करते हैं इस पे। और नो डाउट आयुष का क्योंकि डिपार्टमेंट ने प्रमोट किया जा रहा है, बट बीएमएस को ज्यादा प्रमोट किया जाता है एज कंपेयर टू बीएचएमएस, और इसके कॉलेजेस भी हैं जो वो भी काफी कम है बीएचएमएस से। तो इन सारी चीजों को पहले समझना जरूरी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा। कौन सा एग्जाम देना होता है? नीट के थ्रू एडमिशन होता था, पहले पाउट एग्जाम होता था, याद है? अब क्या हो रहा है कि नीट के थ्रू आपको एडमिशन होगा। कुछ जो यूनिवर्सिटी है वो एवं भी एडमिशन दे देती है, और फिर तो वो ये भी कहती है कि ठीक है आओ जाओ भी मत, तो वहां से करने का कोई सेंस नहीं होगा। बट यस, नीट का एग्जाम अगर आप दे रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहा है, 400 करीब नंबर है, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस यहां पर मिल जाएगा। और कुछ जो यूनिवर्सिटी स्टेट होती है वो भी एग्जाम कराती है। चलिए अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हो? एलिजिबिलिटी क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 50% आपको लाना है 12th में। सीधी सी बायो ग्रुप से होना चाहिए, 50% आना चाहिए। तो आपने 12th किया, बीएचएमएस किया, 4.5 साल का, 1 साल की इंटर्नशिप की, और फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, 2-3 साल का मास्टर कर लिया, और फिर पीएचडी कर ली। दूसरा तरीका, 12th की, इसके बाद बीएचएमएस किया, फिर डिप्लोमा या पीजी आपने कर लिया। दैट्स ऑल। इस तरीके से आप कर सकते हो। कैरियर अपॉर्चुनिटीज कौन सी है भाई? प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी की बात करें सो देखो, हर जगह पर अपॉर्चुनिटी। एक तो खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। क्या कर सकते हो? क्लिनिक मतलब एक हॉस्पिटल के लिए तो एक बड़ा शब्द हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए आपको हर एक बंदा चाहिए होगा। आंख का, नाक, गले का अलग चाहिए होगा भाई, हार्ट का चाहिए होगा, आई का चाहिए होगा। सो क्लिनिक आप खुद का खोल सकते हो, और कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करके एलोपैथी भी यूज कर सकते हो। 25-50 दवाएं, उसकी भी आपको परमिशन मिल जाती है। तो आपको क्या करना है कि क्लिनिक जो होगा वो होम्योपैथी का ही होगा, राइट। मोस्टली जो बीमारियों का आप इलाज करोगे होम्योपैथी से करोगे, लेकिन कुछ दवा आप एलोपैथी की भी यूज कर सकते हो। और अगर चल निकला तो बारे न्यारे, वो भी एक कैरियर है खुद का, मतलब एक बिजनेस हो गया। बाकी आप मेडिकल कॉलेजेस में आप टीचर्स बन सकते हो, प्रोफेसर्स वगैरह, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, राइट, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो यहां पर निकालती हैं होम्योपैथी की, राइट। सो कंसल्टेंसीज में जा सकते हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, होम्योपैथी डॉक्टर जो मैंने पहले बताया था वो बन सकते हो, होम्योपैथी मेडिकल कंसल्टेंट बन सकते हो, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये मैं बताया था, फार्मासिस्ट बन सकते हो होम्योपैथी में। और खुद का जो एक ओवरऑल है, सारी चीजें, खुद का भी एक रिसर्च सेंटर है, वो भी आप डाल सकते हो। गवर्नमेंट में भी इसकी कहीं ना कहीं वैकेंसीज होती है, क्योंकि आजकल आपने देखा है जिस तरीके से गवर्नमेंट बीएएमएस को प्रमोट कर रहा है, सो साथ ही साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुश बीएचएमएस को भी मिल रहा है। और कई हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट भी इनका बना दिया गया है, राइट। सो वर्क डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यार यहां पर सीधी सी बात है, मैं अगर यहां पर समझाऊं बीएचएमएस का, होल्ड फॉर सेकेंड, बीएचएमएस 5-5.5 साल आपको लगाने अपने लाइफ के, और इसके बाद सीधी सी बात है, थोड़ा सा डॉक्टर का रोल जो होता है ना,
हैक्टिक तो होता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वही सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहां पर आपको टाइम के साथ साथ अपने स्किल्स और इंप्रूव भी करते रहना पड़ेंगे। पढ़ाई के बाद ही नहीं आप सारी चीजें हो जाओगे। आप सोच के देखिए ना कि अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट देना है, अलग अलग पेशेंट को अलग अलग दवाओं से रिलीफ मिलता है। सो दैट्स ऑल, आपको सारी चीजें दिमाग में रखना, सारी चीजें करना, तो एक डॉक्टर का जैसे रोल होता है ना, पढ़ाई के बाद भी आपको अपने आप को इंप्रूव करते रहना होगा। चलिए, कॉलेजेस की बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में। अब आपको डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो। आप स्टेट वाइज भी ले सकते हो, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस। सो इस तरीके से कुछ कॉलेजेस हैं। अगर हम बात करें स्टेट वाइज भी, तो वो भी हम बता देंगे, लेकिन प्रोस कॉन्स हम समझ लेते हैं, राइट। प्रोस कॉन्स की बात करें तो हम यहां पर प्रोस की बात करें, एबल टू हेल्प अदर। जाहिर सी बात है, आप डॉक्टर का बिजनेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में रेपो होती है। डॉक्टर की इमेज क्या होती है भाई, एक अच्छा ही माना जाता है ना उसको, अरे यार डॉक्टर है, सो यार डिसेंट माना जाता है, जॉब सिक्योरिटी है, राइट। इसमें मतलब आप सिक्योर हो, भूखे नहीं मरने वाले, मनी एंड अदर सिक्योरिटी भी जाहिर सी बातें होगी, राइट। सो ये सारी सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। अगर हम क्रॉन्स की बात करें तो भाई वही जो चीज मैं आपको बता रहा था, हैक्टिक यहां पर कहीं ना कहीं शेड्यूल है, हाई कॉलेज फीस है, का फीस जो है इसकी बीएचएमएस की वो थोड़ी सी हाई है, और लॉन्ग वर्क आवर, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं कि भाई कौन से कॉलेजेस अच्छे होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो स्टेट वाइज ये डिपेंड करता है आपके नंबर वाइज कि आपकी प्रोफाइल में कितने नंबर, कितनी रैंक आई हुई है उसके हिसाब से। लेकिन अब ये कैसे पता करोगे कि भाई साहब किस रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। भाई रोथर भाई ये बताओ कि किस रैंक पर मुझे ये कॉलेजेस मिलेगा। तो उसके लिए भाई क्या करना है, देखो मैं सीधी सी बात बता देता हूं कि यहां पर गूगल पे जाना है, course.student खबरी, जैसे ही मैं टाइप करूंगा course.student खबरी मैंने किया, यहां पर ना सारे प्रेडिक्टर मिल जाएंगे आपको। इस प्रेडिक्टर को खोल के जैसे ही आप अपनी रैंक डालोगे, राइट, यहां पर देखिए अभी प्रेडिक्टर आ जाएंगे, एमबीबीएस के भी मिल जाएंगे, बीएमएस के, बीडीएस के, सबके मिल जाएंगे। सो अब मैंने यहां पर प्रेडिक्टर देखा, मुझे कौन सा प्रेडिक्टर देखना है, भाई नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आई एम सो सॉरी। ओके, सो यहां पर अब जैसे मैंने बोला कि इंजीनियरिंग का देखना है, एमबीबीएस का देखना है, आयुष का देखना है, तो यहां से मैं देख सकता हूं, और उसमें आपको अपनी रैंक डालना है, कैटेगरी डालना है और कोटा डालना है, राइट। और वहां से आपको ऑप्शंस आ जाएगा कि आपको ये वाले ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये वाले कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं। कौन से कॉलेज, गवर्नमेंट में कौन सा मिलेगा, प्राइवेट में कौन सा मिलेगा, दैट्स ऑल। बट मोस्टली हमें क्योंकि गवर्नमेंट जानना होता है कि गवर्नमेंट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो अभी गवर्नमेंट हमने अपडेट कर दिए, स्लोली हम इसमें प्राइवेट भी अपडेट करेंगे। तो ये देख रहे हो आप, राइट, काफी स्लो खुल रहा है यार। चलो नेक्स्ट चलते। ओके, खोल के भी बता दूं क्या मैं आपको। अब जैसे आप देख रहे हो कि ये एमबीबीएस का है, राइट, इंजीनियरिंग ये एमबीबीएस का है, एमपी एमबीबीएस, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एमबीबीएस का। इसी तरह से हम आयुष का भी देख सकते हैं, आयुष का ये वाला होगा। चलिए आयुष, अब देखिए यहां पर अगर मुझे मालूम करना हो, एक मिनट में करके ही बता देता हूं। रैंक में डालता हूं 40,000, 42,000 डाल देता हूं, राइट। ये मेरी 42,000 रैंक है। नीट का एग्जाम दिया, स्टेट, जिस स्टेट से आप हो वो सिलेक्ट कर लो। ऑलराउंड सिलेक्ट कैटेगरी, ये होती है कैटेगरी, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, कोटा आप सिलेक्ट कर लो कि भैया कोटा कौन सा आपका लग रहा है। यहां पर आपने देश किया, प्रेडिक्ट कर दिया। अब यहां पर वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जो आपको मिल सकते हैं, किसके आधार पर, आपकी रैंक के हिसाब से। सबकी रैंक अलग होगी, सबका कट ऑफ अलग होगा, रैंक के साथ साथ आपकी कैटेगरी अलग होगी। भाई एससी वाले को वहां पर अलग रैंक पे मिलेगा, और ओबीसी वाले को, ईडब्ल्यूएस वाले को अलग मिलेगा। तो मैंने अपनी देखो क्या देखा, जनरल, कि मैं जनरल हूं, मेरी रैंक 42,000 है। अब आपकी रैंक 1 लाख है, आप यहां पर 1 लाख रैंक डालिए और ये डालिए। अब 42,000 की रैंक पर यहां ध्यान देना है। ये वाला जो कॉलेजेस है ना, राइट, उड़ीसा में जो कॉलेजेस है इसकी क्लोजिंग थी 42,000 पे। तो ये मुझे क्या, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद उत्तराखंड, सॉरी आयुर्वेद का भी आ गया, बीएमएस का आ गया, इसी में बीएचएमएस का भी है नीचे, राइट। तो आप नीचे सर्च करते जाएंगे, बीएमएस के साथ बीएचएमएस का भी आ जाएगा। तो नीचे आपको बीएचएमएस का आएगा। हम एक ऑप्शन और दे देंगे यहां पर जिसपे आप फिल्टर कर सकते हैं, बीएमएस, बीएचएमएस। अभी ये सारे आ रहे हैं, बीएमएस भी आ रहा है, बीएचएमएस भी आ रहा है, क्योंकि आयुष का प्रेडिक्टर हमने यहां पर लॉन्च किया है, राइट। सो अब आप नीचे देखोगे,
ये देखिए, ये BHMS आ रहा है, स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्लोजिंग कितनी है? 80,000 है इस कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेज है, 80,000 पे हो जाएगा। केरला का होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज त्रिवंतपुरम में जो है, इसकी भी 80,000 है। तो ये BHMS का भी आपको पता चल जाएगा जनरल कैटेगरी में। राइट, ये कॉलेजेस का कितना गया है ये भी आपको यहां पर दिख जाएगा। सो कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 74,000 पे क्लोज हो गया। दैट्स हाउ यू कैन सी ऑल ऑफ दीज थिंग। इसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाइए, देखिए और फिर जो पूछना है वो भी पूछिए। कम टू द पॉइंट आ जाते हैं, चलिए। राइट, नॉर्थ जोन के हिसाब से अगर हम कुछ कॉलेजेस की बात करें तो ये वो कॉलेजेस हैं नीट के थ्रू मिलते हैं, इनकी फीस ये दी गई है। तो फीस का भी एक थोड़ा बहुत हाई है, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस को लोग ज्यादा चूज करते हैं। राइट, अगर साउथ की बात करें, साउथ में कुछ कॉलेजेस दिए गए हैं, उनकी फीस वगैरह ये दी गई है। राइट, चलिए अगर हम बात करें ईस्ट में तो ये कॉलेजेस हैं और फीस है। काफी सारे इसके अलावा भी कॉलेजेस हैं, हमने वो प्रेडिक्टर में डालने की कोशिश करेंगे, बट अभी के लिए आप जोन वाइज हमने साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से कॉलेज और उनकी लिस्ट यहां पर दे दी है। अब FAQs में हम आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आप जानना चाहते हो कि भाई कैन समवन गेट एडमिशन इनटू BHMS विदाउट ए नीट स्कोर कार्ड? क्या नीट के बगैर होगा? देखो पहले एग्जाम इसका अलग होता था, पाउट एग्जाम होता था, लेकिन अब नीट होने लगा है और दैट्स द रीजन नीट में काफी सारे बच्चे बढ़े हैं। नीट के बेसिस पे ही आपको एक अच्छा और ड्रीम कॉलेजेस मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी राइट वो आपको बगैर नीट के भी दे सकती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी आपसे कांटेक्ट करेंगी भी बगैर, अगर आप उनको पैसा दोगे तो भाई पैसा देखो तो पैसा फेंको तमाशा देखो। इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है क्योंकि कई एरी गेरी नथु खेरी को भी परमिशन मिली हुई है। BHMS की MBBS की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है माहौल। राइट, सो वहां पर भी आपका हो जाएगा, लेकिन फिर यार आपको देखना है कि मतलब क्या करने का सेंस भी होगा या नहीं होगा। तो नीट आपने दिया है तो नो डाउट आपको नीट के बेसिस पे अच्छा एक ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। व्हाट आर द कैरियर ऑप्शन आफ्टर BHMS? आप इसमें MS भी कर सकते हो। राइट, सुदेश की मास्टर ऑफ साइंस इन अलग अलग चीजों में जिसमें आप करना चाहो। राइट, सो आप देख लो कि किसमें आप करना चाहते हो। मास्टर ऑफ साइंस इन एपिडेमियोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन एंडोक्रिनोलॉजी, अलग अलग चीजों में आप मास्टर भी कर सकते हो। इन विच जोन इन इंडिया देयर इज ए ग्रेटर नंबर? जाहिर सी बात है वेस्ट जोन में। आई कैन गेट डिसेंट कॉलेज ऑफ परसी BHMS। कौन सा डिसेंट है? तो भाई साहब 400 नंबर तुम्हारे नीट में, 350 नंबर अगर ये है तो तुम्हें एक डिसेंट मिल जाएगा कॉलेज। किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा? अगेन प्रेडिक्टर मैंने दिया, ये गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी प्रेडिक्टर के नाम से होगा, उसको जाके आप देखोगे तो वहां पर मिल जाएगा। फर्दर स्कोप है BHMS का? यस, नो डाउट BHMS का स्कोप है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें राइट एटलीस्ट आप मान लीजिए BSc कर रहे हो, दूसरे कोर्सेज कर रहे हो, यहां पर आप एक डॉक्टर बन रहे हो और कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद आप एलोपैथी दवा का भी यूज कर रहे हो। जैसे एक एडवोकेट होता है ना भाई, पूरे दिन भी बैठा है, लेकिन एक एडवोकेट ऐसा भी होता है जेठमलानी। हाँ, सो भाई ये स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। अगर तुम एक अच्छे डॉक्टर हो नो डाउट तुम इसमें झंडे गाड़ दोगे। राइट, सो ये तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड करेगा। विच इज द मोर सुटेबल BHMS और BMS? राइट, सो अगर हम दोनों की बात करें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो BAMS इज मच बेटर। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि भाई देखो नो डाउट इसका जो है BHMS का मैंने पर्सनली भी यूज किया है, ट्रीटमेंट है, बट BAMS को हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, आयुष डिपार्टमेंट भी प्रमोट कर रहा है। और क्योंकि भाई एक इंडिया का कहीं ना कहीं उनका मानना है कि भाई ये इंडिया की चीज है और दैट्स द रीजन इसको काफी सारी फ्यूचर में भी फैसिलिटीज मिलने का कहीं ना कहीं एक है। सो दिस वुड बी द बेटर वन अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हो। बट यस, अगर आपका इंटरेस्ट ही है होम्योपैथी में तो फिर आप जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। विच इज द बेस्ट स्टेट? ऐसा कोई स्टेट नहीं है, कॉलेज को टारगेट करो। गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले तो तुम्हारी फीस ज्यादा नहीं लगेगी, अपने ही स्टेट में देख लो। नहीं हो रहा है तो फिर आप, हमने कुछ कॉलेजेस को जो वहां पर दिया था उन कॉलेजेस को आप देख सकते हो। सो कंक्लूड करते हैं, BHMS की अगर हम बात करें किस रैंक पर क्या मिलेगा। सो आपका अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए तो आप 350 से ऊपर आपको लाने होंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अगर प्राइवेट चाहिए तो भाई क्वालिफाई मार्क्स पे भी आपको मिल जाएगा और कुछ यूनिवर्सिटी में भी बगैर उसके भी मिल जाएगा।
सो दैट्स ऑल, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.